स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो का मेरा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एडिएंटम की इंटरनल और एक्सटर्नल है ना, आंतरिक और बाह्य संरचना के बारे में बताया था। आज उसके जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। उसको डिटेल में पढ़ाने से पहले एक एनिमेशन वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो कि 2 मिनट का वीडियो है, जिसमें लाइफ साइकिल दिखाई गई है फर्न की। इसमें आप देखेंगे सोराई दिख रहे हैं, दिख रहा है, स्पोरोफिल दिख रहे हैं और पीटियोल दिख रहा है। तो यहाँ पर आप स्पोरोफिल पत्ती की वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। स्पोरोफिल वो संरचना होती है जिनके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया यहाँ ग्रुप्स में मिलते हैं, जिसे हम सोराई कहते हैं, सोरस कहते हैं अगर सिंगुलर है तो। ये सोराई जो होती है उनमें एक स्पोरेंजियम के अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका कैप्सूल होता है और नीचे एक इसका स्टॉक होता है। स्टोमियम है, एन्यूलस है, और इस कैप्सूल के अंदर मियोसिस होता है, जो स्पोर मदर सेल होती है, और स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है और अनेक सारे स्पोर्स बनते हैं जो कि होमोस्पोरस होते हैं। तो एडिएंटम होमोस्पोरस संरचना होती है, जो कि एक स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये स्पोर्स जो होते हैं, ये जब बाहर आते हैं तो स्टोमियम जो है फटता है, तो उनको इस तरह से फेंक देता है बाहर, और ये अपने सबस्ट्रेटम पे जाके गिरते हैं। तो ये स्पोर्स दिखा रहे हैं बाहर आए। अब ट्राइड रेडिएटरीज आप आसानी से देख सकते हैं। इसके अंदर वो पानी एब्जॉर्ब करती है और एक प्रोथैलस का जर्मिनेशन होता है, यानी प्रोथैलस का निर्माण हो जाता है। ये प्रोथैलस जो होता है वह ऑटोट्रॉफिक होता है, हार्ट शेप होता है, जिस पर कि एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। एंथ्रिडिया जो होते हैं वो लोअर सरफेस पर और आर्किगोनिया नोच में पाए जाते हैं। एंथ्रिडिया से एंथ्रेजॉइड्स या पूमणु बनते हैं। ये पूमणु तैरते हैं और आर्किगोनिया तक पहुंचते हैं। आर्किगोनिया इन्वर्टेड है, उल्टी होती हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है एग में। एग से और एंथ्रेजॉइड की ऊस्पोर का निर्माण होता है। ऊस्पोर से फिर आगे चलकर एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, और ये एम्ब्रियो से आगे फिर स्पोरोफाइट बनता है, यंग स्पोरोफाइट बनता है, और डेवलपमेंट हो जाता है नए स्पोरोफिटिक प्लांट का। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है, जिसको कि मैंने अब मैं आपको इस एडिएंटम की लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल में बताती हूँ। बाकी फंड्स की तरह ही एडिएंटम की लाइफ साइकिल भी होती है। यहाँ तक मैं आपको स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर तक बता चुकी थी मैं आपको। तो यहाँ पर ये स्पोरोफिल आप देख पा रहे हो। यहाँ स्पोरोफिल वो संरचना है, फिर दोहरा दूँ कि स्पोरोफिल वो संरचना होती है जिसमें कि स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, और यह स्पोरेंजिया ग्रुप में बोलते हैं, जिसे हम सोरस कहते हैं, प्लूरल है तो सोराई कहते हैं। तो स्पोरेंजिया जो होते हैं वो पत्ती की मार्जिन पे पाए जाते हैं, और मार्जिन पे पाए जाने वाले स्पोरेंजिया जो होते हैं वो इसको एक ऐसा आकार प्रदान कर देते हैं कि ये पत्ती का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसे कहते हैं ना एकदम सीमांतीय भाग जो होता है, वो उसको कवर कर लेता है। तो इसको आप इस सेक्शन में देख सकते हो। ये लीफ का पिन्ना है, फर्टाइल लीफ का पिन्ना या फ्रॉन्ट का भाग है, और इसने मुड़कर इसको यहाँ पर कवर कर लिया है, जिसे हम कहते हैं इंडूशियम। और ये मैंने आपको बताया है जनरल कैरेक्टर्स में भी जब पढ़ाया था कि इंडूशियम फंड्स के स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर को कहते हैं। तो यहाँ पर इंडूशियम मिलता है, और ये पूरा रीजन जो आप ये देख रहे हो ये सब स्पोरेंजिया का समूह है, यानी ये एक सोरस है। ठीक है। और ये वाला भाग जो कि आप फूला हुआ एक भाग देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो भाग है जिस पर कि ये स्पोरेंजिया लगते हैं। एक स्पोरेंजियम की अगर संरचना देखो तो उसके अंदर स्टॉक है, ये इसका एक स्टॉक है, और इस पूरे बॉडी को यहाँ से यहाँ तक हम कहते हैं कैप्सूल। तो ये कैप्सूल और व्रंत या स्टॉक में बटी हुई रहती है। ठीक है। तो स्पोरेंजियम के चारों तरफ जो भित्ति होती है, ये सिंगल लेयर जो वॉल है, उसको कहते हैं एन्यूलस। ओके। और इस एन्यूलस में एक भाग ऐसा होता है जहाँ 4-5 कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं, और वो पतली भित्ति वाली होती हैं। इस भाग को कहते हैं स्टोमियम। ये एक तरह से इसका मुख है, यहाँ से ये टूटता है।
ठीक है, अभी वीडियो में आपने एनिमेशन में देखा था कि इस तरह से ये टूट जाता है और स्पोर पूरे के पूरे बाहर उनको स्पोर्स को धक्का दे देता है। अब इसका स्फुटन कैसे होता है? एन्यूलस की जो कोशिकाएं होती हैं, अगर उसकी एक कोशिका बनाऊं तो उस एक कोशिका में जो अंदर का भाग होता है वो मोटा होता है और बाहर की जो लेयर होती है वो पतली होती है। तो इस तरह से ये पूरी कोशिकाएं बनी होती हैं एन्यूलस की। ठीक है, तो ये जब ड्राइनेस आती है, जब वातावरण में शुष्क हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो मोटी कोशिकाएं हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। मोटी भित्ति जो होती है वो सिकुड़ने लगती है। जब मोटी भित्ति सिकुड़ने लगती है तो पतली भित्ति, इसकी जो सेल की जो स्फीति होती है ना, टर्जिडिटी, हम सब जानते हैं वाटर जब कोशिका के अंदर रहता है तो वो फुल्ली टर्जिड स्फीत रहती है। तो जैसे ही ये वाटर कम होने लगता है, ये सिकुड़ने लगती हैं, तो टर्जिडिटी इसकी चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो बाहर से अंदर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट होता है और प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये कॉनकेव हो जाती हैं, इस तरह से अंदर की तरफ चली जाती है, अंदर की तरफ चली जाती हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करती हैं और इस तरह से ये यहाँ पर आकर खुल जाता है। इसका जो मुंह है वो खुल जाता है और सारे स्पोर्स जो होते हैं उनको धक्का दे देती है, धकेल देते हैं और वो स्पोर बाहर आ जाते हैं, सबस्ट्रेटम पे गिर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब बाद में क्या होता है कि ये जो स्पोर चूँकि होमोस्पोरस है, एडियंटम होमोस्पोरस होता है, समान प्रकार के स्पोर इसमें मिलते हैं। तो जो स्पोर मदर सेल होती है उस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और स्पोर टेट्राड का निर्माण होता है। तो वापस यहाँ पर एक्स अवस्था या एन अवस्था आ जाती है। अब ये स्पोर के अंदर एक ट्राई रेडिएट रिज होती है इस तरह से, जहाँ पर एक मुख होता है जहाँ से कि ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसके बाहर की तरफ एक्साइन और अंदर की तरफ इंटाइन पाई जाती है और ये स्पोर यूनिन्यूक्लिएट होता है। इस स्पोर से जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर यहाँ आप देख पा रहे हो, इस स्पोर में जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन होने से एक ग्रीन संरचना का निर्माण होता है जिसे कहते हैं प्रोथैलस। तो ये यहाँ पर प्रोथैलस बनता है। ये प्रोथैलस जो होता है वो हार्ट शेप होता है, जिसकी शेप आप इजीली यहाँ देख पा रहे हो, ये हार्ट शेप आकार का इस तरह से रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसकी हार्ट शेप होती है इस प्रोथैलस की, उसकी जो नोच है, जो ये खांचा है, उस खांचे के नीचे स्त्रीधानियों का निर्माण होता है और थैलस की वेंट्रल सरफेस पर ही जहाँ पर कि राइजोइड्स पाए जाते हैं, दीज आर राइजोइड्स। ठीक है, तो जो राइजोइड्स पाए जाते हैं उन राइजोइड्स के बीच में एंथ्रिडिया का निर्माण होता है। ठीक है, चूँकि थैलस मोनोइशियस हो गया, अब ये एक लिंगाश्रयी हो गया, इस पे दोनों ही उभय लिंगाश्रयी हो गया जिस पे दोनों ही संरचनाओं का निर्माण होता है। इंग्लिश में मोनोइशियस कहते हैं, हिंदी में उभय लिंगाश्रयी कहेंगे। तो आर्किगोनिया जो होती हैं, तो अब राइजोइड्स आप देखोगे कि इसकी वेंट्रल सरफेस पर केवल नीचे की तरफ हैं। तो इस तरह से ये थैलस जो है वो पूरी तरह से शयान नहीं है, पूरी तरह से ज़मीन से लगा हुआ नहीं होता है, थोड़ा सा इसका हिस्सा ऊपर उठा होता है। यानी कि ये राइजोइड वाला भाग तो ज़मीन पर टिका रहता है, लेकिन ऊपर वाला इतना भाग जो होता है वो ज़मीन से थोड़ा ऊपर होता है। ठीक है, और आर्किगोनिया का क्या कैरेक्टर होता है कि आर्किगोनिया इन्वर्टेड होते हैं, उल्टे होते हैं। हम जलधनी संरचना ऐसे बनाते हैं ना आर्किगोनिया की, यहाँ पर ऐसे नहीं होते हैं, यहाँ पर आर्किगोनिया जो होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पर जितनी भी ये संरचना यहाँ पर है ये सब इन्वर्टेड आर्किगोनिया यानी लटके हुए मिलते हैं, जैसे यहाँ दिखाया इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखोगे ये एंथ्रिडिया की संरचना है। एंथ्रिडिया की संरचना भी थोड़ी सी टिपिकल संरचना होती है। एक निश्चित इसका वॉल होता है, इसके चारों तरफ एक निश्चित कोशिकाओं का वॉल होता है। ये वाली जो लेयर होती है इसको कहते हैं फर्स्ट रिंग, जो नीचे की तरफ आपको दिख रही है ये फर्स्ट रिंग कहलाती है। इसके बाद वाली कहलाती है सेकेंड रिंग और जो सबसे ऊपर वाइट कलर की दिख रही है इसको कहते हैं कवर सेल, है ना, ये कहलाती हैं कवर सेल, सिंगल कवर सेल इसके ऊपर होती है। ठीक है, तो ये एक सेक्शन के रूप में आप देख रहे हो। अगर हम इसको पूरा बंद देखेंगे तो क्या देखेंगे, एक नीचे की तरफ फर्स्ट रिंग इसको घेरे हुए है, इसके बाद ये सेकंड रिंग इसको घेरे हुए है और सबसे ऊपर एक मुख जो है वो इसका कवर सेल होता है। तो इस तरह से ये एंथ्रिडिया का वॉल होता है, एंथ्रिडियल वॉल होती है। ठीक है,
और आर्किगोनियम में अगर देखेंगे तो आर्किगोनियम में वही इसका वेंटर है और आगे इसका नेक है। वेंटर के अंदर एग और वेंटर कैनाल सेल, इसमें नेक कैनाल सेल्स पाए जाते हैं। और एंथ्रेजॉइड्स का निर्माण होता है। एंथ्रेजॉइड मल्टीफ्लैजिलेटेड और कॉइल्ड संरचना होती है ना, कुंडली संरचना होती है। सिनगेमी होती है, सिनगेमी यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और वापस 2x अवस्था का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर वापस 2x अवस्था आ जाती है, स्पोरोफिटिक अवस्था वापस हो गई। क्वाड्रेंट बनता है, क्वाड्रेंट यानी उसके अंदर डिवीज़न होता है। चूँकि ये टेट्राप्सिडा के सदस्य हैं तो इनमें पहला लंबवत विभाजन होता है, फिर ट्रांसवर्स होता है, देन अगेन लंबवत विभाजन होता है। इस तरह से यहाँ इन्होंने क्वाड्रेंट दिखाया है। ऑक्टेंट का निर्माण भी होता है ना, 8 कोशिकाएं भी बनती हैं, 4 ऊपर और 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और ये फिर आगे चलकर भ्रूण बनाता है। ये एम्ब्रियो दिख रहा है और इस एम्ब्रियो से फिर नए स्पोरोफाइट का निर्माण हो जाता है और इस तरह से ये मैच्योर हो जाता है और नया एडियंटम बन जाता है। यहाँ पर आप देखोगे फिर एडियंटम बन गया। एडियंटम में वही इसका अंडरग्राउंड तना यानी राइजोम है, ये इसकी पूरी यहाँ से यहाँ तक पत्तियाँ हैं यानी कि ये पीटियोल होता है। और पीटियोल का वो भाग जहाँ पर कि लीफलेट लगे रहते हैं, पिन्यूल्स लगे रहते हैं, पर्णक लगे होते हैं, उसे रैकिस कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है एडियंटम की। बहुत ही इजी लाइफ साइकिल होती है और जनरली क्वेश्चन के रूप में जो यहाँ पर पूछा जाता है वो तो एक है स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। एडियंटम में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज़ एडियंटम का स्ट्रक्चर और हार्ट शेप जो इसका गैमीटोफाइट है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको अपनी ऑफलाइन क्लासरूम में बता चुकी हूँ। और ये वाला जो भाग है इंड्यूशम, याद रखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बनता है। इंड्यूशम वो संरचना होती है जो फिलिकेलिस फिलिकेलिस के जो सदस्य होते हैं, गण के जो सदस्य होते हैं, उनमें स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने वाली लेयर को कहते हैं कि जो उनको प्रोटेक्ट करती है उस लेयर को इंड्यूशियम कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको इंड्यूशियम ही कहते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी आपको, यहाँ पर जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है प्लेसेंटा के ऊपर है ना, स्पोरेंजिया जो डेवलप होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर, ये जो संरचना है फूली हुई, तो स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो एक निश्चित क्रम में नहीं होता है। निश्चित क्रम मतलब कि बीच के स्पोरेंजिया पहले डेवलप होते हैं, किसी में साइड के स्पोरेंजिया पहले डेवलप होते हैं, तो यहाँ निश्चित क्रम नहीं है। कोई भी स्पोरेंजिया, एक ग्रुप में जो स्पोरेंजिया है वो मिक्स रहते हैं, यंग और ओल्ड या मैच्योर स्पोरेंजिया मिक्स रहते हैं। तो इस प्रकार का जो सोरस होता है ना, उसको कहते हैं मिक्स्ड सोरस, मिश्रित सोरस। उसको क्या कहा जाता है, मिक्स्ड या मिश्रित सोरस। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्रित सोरस पाया जाता है जिसमें पाए जाने वाली बीजाणुधानियों का निश्चित क्रम नहीं होता है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है यहाँ पर एडियंटम की। थैंक यू।